आप देख सकते हैं कि एक किसान जो कि अनशन पे बैठा था, उसकी तबीयत बिगड़ी है और कहीं ना कहीं उस तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी कमी है, कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व की कमी। दक्षिण हरियाणा से ही सरकार बनती है, वरना एक बार राव इंद्रजीत इनको आग दिखाए, ये तो 11 करोड़ रुपए देंगे एक एक करके, हमारी कॉलोनियों को छोड़ेंगे। बस यहाँ कोई कमी आ रही है कि या तो अमित शाह जी से डर गए, राजा साहब डरते तो नहीं थे, राव वीरेंद्र सिंह जी तो इंदिरा से नहीं डरे। दक्षिण हरियाणा की सरदारी ने ही भाजपा को सत्तासीन किया था, क्या लगता है कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2024 में भाजपा बिल्कुल साफ है हरियाणा से। आप कह रहे हैं कि साफ हो जाएगी। पटौदी के झटोली में तो बहुत जबरदस्त भीड़ थी, लोग बारिश में खड़े थे राव इंद्रजीत की रैली में। भाड़े के लोग थे, सारे भाड़े के लोग थे, यहाँ पकड़ के ले जाते भाड़े के लोग थे। इसके बावजूद शर्म की बात है, इस इलाके से इतने मंत्री, इतने विधायक, इतने संतरी और हर बार इस क्षेत्र की जनता के वोट से चुने जाते हैं, इसके बावजूद ये फैसला 1 साल से नहीं हो रहा 1810 का। ये डूब मरने वाली बात है इस सरकार की। मैं इस वक्त गुरुग्राम के मानेसर इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को लेकर मामला बिगड़ता जा रहा है। मौजूदा वक्त में स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण जरूर नजर आ रही है, क्योंकि किसानों ने, जो अनशनकारी किसान थे और जो 1810 एकड़ जमीन के किसान थे, उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी थी कि 1 बजे तक या तो उनको लिखित में आश्वासन दिया जाए कि कब उनकी जमीनों के अधिग्रहण को रद्द किया जाएगा या फिर जो उचित मुआवजा है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन 1 बजे तक जब अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे और जब पहुंचे तो उन्होंने लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया, जिसके चलते किसान गुस्साए और गुस्साए किसानों ने HSIDC के इस ऑफिस पर ताला लगा दिया है और अब तमाम किसान HSIDC के ऑफिस में बैठे हुए हैं, तालाबंदी कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी उनको समझाने में जरूर लगे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप किसी भी बात को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। देखिए, ये जमीन का अधिग्रहण का मुद्दा बीते 1 साल से चल रहा है और एक साल से किसान अपनी मांगों को लेकर मानेसर के इसी HSIDC के परिसर में बैठे हुए हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो बीते 1 हफ्ते से किसानों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। लेकिन जब जिला प्रशासन के कान पर या फिर प्रदेश सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी तो किसानों को मजबूर होकर अब HSIDC के इस दफ्तर को तालाबंदी करनी पड़ी है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे देखते हैं इस तालाबंदी को। जिला प्रशासन से बार बार बातचीत की जा रही थी, प्रदेश सरकार से बातचीत की जा रही थी, निष्कर्ष नहीं निकला। क्या समझते हैं इस तालाबंदी के बाद? अब तालाबंदी तो बोले जायज ही की है, प्रशासन सुन नहीं रही है। 1 साल हो गए तो सन 2011 का एक्ट अब लागू कर रहे हैं, तो बहुत बुरी बात है। किसानों के साथ अन्याय है, ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। और जितनी भी ये ज़मीनें गई है, कहीं भी देख लो, अन्याय करने से कुछ फ़ायदा नहीं निकलता, फ़ायदा होता है कुछ समाधान करने से। है जी, समाधान करे, कुछ गरीबों को सोचे। ये 36 बरादरी की ज़मीन है जी, इसमें 1-2 आदमी की नहीं, किसी बिल्डर की ज़मीन नहीं है, ये सभी किसान भाइयों की ज़मीन है। और इस ज़मीन पे ज़्यादातर 100 साल हो गए, कॉलोनियाँ बसी हुई है कई सालों से, उनको भी समाधान इस जमीन का अवश्य होना चाहिए। 2024 नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। क्या लगता है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना तो पड़ेगा, खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसे ही सरकार इन नीति पे चलती रही, वैसे कहते हैं 9 साल से मोदी का रिकॉर्ड देखो, 9 साल जो मोदी ने कर दिया वो ठीक है, लेकिन नीचे वाले सब राष्ट्र बैठे हुए हैं, मोदी को हराने के चक्कर में है, मोदी की नहीं सुन रहे तो नहीं सुनेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत बीच में आए थे, डिसीजन नहीं निकल पा रहा है, तमाम दौर की बातचीत थी, आप भी सरकार के साथ गठबंधन में हैं, आपने क्यों नहीं सरकार? मैं किसी गठबंधन मेरा नहीं है, पार्टी का गठबंधन है, मेरा गठबंधन है मेरे भाइयों से, मेरी बिरादरी से, मेरे धर्म से, मेरी जात से, अरे जो किसान लोगों से। मेरा कोई गठबंधन नहीं। 1 साल हो गया इनके धरने को, क्यों नतीजा नहीं निकल पा रहा है? आप भी धरने में लगातार आते रहे हैं, महापंचायत में आप भी संबोधित करते रहे हैं, क्यों नहीं नतीजा निकल पा रहा? कहीं ना कहीं हमारी कमी है, कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व की कमी है। दक्षिण हरियाणा से ही सरकार बनती है, वरना एक बार राव इंद्रजीत इनको आग दिखाए, ये तो 11 करोड़ रुपए देंगे एक एक करके, हमारी कॉलोनियों को छोड़ेंगे। बस यहाँ कोई कमी आ रही है कि या तो अमित शाह जी से डर गए, राजा साहब डरते तो नहीं थे,
राव वीरेंद्र सिंह जी तो इंदिरा से नहीं डरे, पर इनको मालूम नहीं भाई कुछ ना कुछ। 2024 नजदीक है, क्या लगता है कि ये जो डिसीजन है सरकार के, 1 साल से किसान बैठे हुए हैं, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है चुनावों में? देखिए, जब तक तो ये किसान भाई सरकार की सुन रहे थे और अब ये अपनी सरकार तक सुनाएंगे, क्योंकि अब ये समय आ चुका है कि सरकार 1 साल से चुपचाप बैठ के इन्होंने मुख्यमंत्री से भी वार्ता की है, सांसद से भी वार्ता की है, पर इनकी आवाज को कोई नहीं मान रहा। आज वो समय आ चुका कि अपने फैसले खुद लेने लग रहे। दक्षिण हरियाणा की सरदारी ने ही चुना भाजपा को सत्तासीन किया था, भाजपा को सत्तासीन किया था। क्या लगता है कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2024 में भाजपा बिल्कुल साफ है हरियाणा से। आप कह रहे हैं कि साफ हो जाएगी। पटौदी के झटोली में तो बहुत जबरदस्त भीड़ थी, लोग बारिश में खड़े थे राव इंद्रजीत की रैली में। भाड़े के लोग थे, सारे भाड़े के लोग थे, यहाँ पकड़ के लेते थे, भाड़े के लोग थे। सरपंचों को सरपंच जितने भी गांव है सरपंचों की भी ड्यूटी लगा के भीड़ जुटाई गई है वहाँ पे एमपी की रैली में। तो ये सरकार डरी हुई है, भीड़ से वोट नहीं मिलती है। भीड़ तो किसान आंदोलन में इतनी गिरी, वो जीत की भीड़ थी। भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई। सुधा यादव आपके दक्षिण हरियाणा की है, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत यहाँ के हैं, सत्य प्रकाश जरावता यहाँ के हैं, तमाम विधायक भाजपा के नेता यहाँ के हैं। मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, नतीजा नहीं निकला। इसके बावजूद शर्म की बात है, जिस इलाके से इतने मंत्री, इतने विधायक, इतने संतरी और हर बार इस क्षेत्र की जनता के वोट से चुने जाते हैं, इसके बावजूद ये फैसला 1 साल से नहीं हो रहा 1810 का। ये डूब मरने वाली बात है इस सरकार के लिए, मनोहर सरकार के लिए। और ये सरकार साबित हो चुका कि ये बिल्डरों की दुकान है, बिल्डरों की सरकार है, कॉलोनाइजरों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, किसान की, मजदूर की, गरीब की, जमींदार की। तो एक रैली आपने बीते रविवार को देखी थी पटौदी इलाके के जटोली में, जहां पे लोग बारिश में खड़े थे, और एक ये धरना जो है वो आप देख रहे हैं कि बारिश में लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, अब छोटे से जवाब ही देना क्योंकि बारिश है और हमारे जो कैमरा है वो खराब होने की कगार पे आ जाएंगे। क्या कहेंगे इस धरने को लेकर, क्यों नहीं नतीजा निकल पा रहा? देखिए, ये सरकार की हठधर्मिता है। 1 साल से ज्यादा समय से क्षेत्र के किसान यहाँ बैठे हैं, इससे ज्यादा सरकार की नाकामयाबी नहीं हो सकती और इससे ज्यादा जनप्रतिनिधियों, चाहे वो विधायक, देख सकते हैं कि एक किसान जो कि अनशन पे बैठा था, उसकी तबीयत बिगड़ी है और कहीं ना कहीं उस तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं काफी गंभीर स्थिति है। बीते 7 दिन से ये लोग अनशन पर बैठे थे, अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे थे, प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहे थे साल भर से, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो अनशन पर बैठे थे। बीते 7 दिन से ये धरने पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे, साल भर से ये धरना जारी है। और आप देख सकते हैं HSIDC के इस ऑफिस पर तालाबंदी करी है और इसी तालाबंदी के दौरान इस किसान की तबीयत बिगड़ी थी, जिसे तबीयत बिगड़ने के बाद अब अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन जरूर कई दौर की जो बातचीत थी, जो वार्ता थी, वो बेनतीजा रही थी, जिसके बाद आज किसानों ने इस HSIDC के ऑफिस पर तालाबंदी की है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।